हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं। हमने पिछले सत्र तक देखा कि संपाति ने सब लोगों को बताया कि भाई तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा दिख रहा है, मैं गीध हूँ, मुझे दूर तक दिखता है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सीता जी कहाँ हैं। तुम लोग जाकर, तुम में से जो भी शक्तिशाली हो वो जाके लेके आए। तो क्या कहते हैं संपाति, देखिए। जो नाघई सत जोजन सागर, जो 700 योजन, जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। फिर संपाति ये भी कहते हैं कि मतलब इतनी चिंता की बात नहीं है, भगवान का काम करने में मतलब ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे देखो मुझे, मेरे पास मैंने इतनी मूर्खता की, इतने समय तक मैं बगैर पंखहीन रहा, लेकिन अब उनकी कृपा से मुझे पंख मिल गए। इसी प्रकार से तुम भी चाहो तो सारा काम कर सकते हो। तो मोह बिलोक धरौ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। देखो भगवान की कृपा कैसी है कि राम की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, देखो। और पापे जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदिराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। फिर संपाति कहते हैं जिनका नाम मात्र स्मरण करने से पापी भी तर जाते हैं। कहाँ से तर जाते हैं? भव सागर से तर जाते हैं। मतलब जो चिंताओं से, सारे कष्टों से जिनका निवारण हो जाता है, उनके तो तुम दूत हो। जिनका नाम स्मरण करने से तो सब कुछ, सारे पापी तर जाते हैं, तुम उन्हीं के दूत हो। इसलिए डरने की बात छोड़ो, कायरता छोड़ो, झिझको नहीं, और अपना काम कर डालो। क्या काम कर डालो? कि श्री रामचंद्र जी के मन को मन में धारण करके और कोई उपाय ढूंढो कि कैसे जाओगे। असल में संपाति उनको ये बता रहे हैं कि तुम भगवान राम के दूत हो, तो तुम्हारा काम रुकना तो है ही नहीं। मतलब तुम्हारा काम रुक जाए ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन तुम्हें अपने भाग का, अपने हिस्से का काम भी तो करना चाहिए। भाई भगवान ही सब सारे काम कर देंगे, भगवान ही कर देंगे, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी तो अपने होने का कुछ दिखना चाहिए कि तुम कुछ काम के लायक हो। अस कही गरुण गीत जब गए, तिनके मन अति विस्मय भयउ। निज निज बल सब काहू बाखा, पार जाए कर संशय राखा। इस प्रकार कह के गरुण गरुण जो है, गरुण मतलब गरुण गीत। देखिए गीत भी जो है, अब वही बात है, एक होता है गीत जैसे गिद्ध होता है, तो हम लोगों ने देखा है गीत सामान्य देखा हुआ किस आकार का गीत होता है। कोई बहुत बड़ा आकार, मनुष्य के आकार से गीत बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसी धरती के इतिहास पे बहुत साल, हजारों लाखों साल पहले चले जाएं, तो आपको पता लगेगा कि डायनासोर हुए थे, और उन डायनासोर में कुछ ऐसे भी होते थे जो उड़ सकते थे। तो जो गरुड़ पक्षी हैं, ये लगता है कि उसी से कोई जाति के कोई प्राणी रहे होंगे। गरुड़ हैं या संपाति हैं या जटायु हैं, ये सारे ऐसे कई सारे बड़े बड़े गीत रहे होंगे। ये गीत साधारण गीत से बहुत बड़े आकार के हैं। तो अब ये जो संपाति हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो दिख रहा है, लेकिन तुम भी करो, तुम भी अपनी भी हिम्मत करो और आगे बढ़ो। जब वो चले गए तो सब लोग आपस में बात करने लगे। कौन लोग? वानर लोग, कि भाई कि क्या किया जाए, कौन जाए। तो सब लोग, होता है ना जब ऐसी स्थिति में सब लोग फंस जाएं और कई सारे लोग हों, तो क्या होगा, ये बात उठती कि कौन जाके वो समुद्र को लांघेगा और पता करके आएगा। तो जो बड़े बड़े उनके सेनापति या बड़े लोग हैं, उनमें कौन है? उनमें एक तो जामवंत हैं, एक हैं तुम्हारे अंगद जी, फिर नील हैं, हनुमान जी हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये कुछ नाम तो सभी को पता होते हैं। तो कहते हैं, जरट बयऊ अब कहे ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। जब अहि त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। तो सबसे पहले जो सबसे उम्र वाले थे, वयोवस्क थे, कौन थे?
जामवान जी वो कहने लगे ऋक्षराज कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, जब इतना बूढ़ा व्यक्ति उतना दूर तक तैर के कैसे जाएगा या छलांग मार के कैसे जाएगा। कहने लगा शरीर में पहले वाला बल शेष नहीं रहा, नहीं तो जब भगवान राम मतलब भगवान के राम विष्णु के अवतार में थे तो वो वामन बने थे। वामन कब बने थे? बलि से राजा बलि को से धरती को छुटकारा दिलाने के लिए। तो उनको राजा बलि बहुत भगवान के भक्त थे, उन्होंने इतना भक्त हुए, बहुत भक्त हुए, तो भगवान ने वामन शरीर का धारण करके बलि से एक दान मांगा। उस दान में उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 पग भूमि दे दो। 2.5 मतलब दो, एक बार, 2 बार और आधा, बोले 2.5 पग भूमि चाहिए केवल। और जब वो 2.5 पग उन्होंने बढ़ाए तो पैर बढ़ते चला गया, ऐसा बढ़ा कि तीनों लोकों में छा गया। तब राजा बलि को समझ में आया था कि भाई ये भगवान आ गए। तो उस समय की जो कथा है उसके अनुसार राम जामवंत जी कह रहे हैं कि भाई तब जो है जब ये बात हुई थी राजा बलि वाली और वामन भगवान कर आए थे, तो तब मेरे शरीर में बड़ा बल था और ये स्थिति हुई थी कि क्या कितना बल था? कहते हैं बलि बांधत बड़ प्रभु बाढ़े सो तनु बरन न जाए उभय घरी मैं दीनी 7 प्रदक्षिण थाय। कहने लगे बलि को बांधने के लिए प्रभु ने जितना शरीर अपना बढ़ाया था, बलि को संभालने के लिए, बांधने के लिए, मतलब बलि का सब जगह राज्य था ना, तो उस राज्य को संभालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जितना बड़ा उन्होंने शरीर बढ़ाया था, मतलब सारे तीनों लोकों में, उतना कि उसको शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, इतना बड़ा शरीर था वो। लेकिन कहने लगे जामवंत जी कि मैं तब इतना उत्साही था कि 2 ही घड़ी में दौड़ करके 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। प्रदक्षिणा कहते हैं जैसे हम लोग जब पूजा वूजा करते हैं ना, कभी कहीं यज्ञ पूजा इत्यादि होती है तो पूजा के बाद में पंडित जी कहते हैं कि सब लोग एक जगह खड़े होके घूम जाओ, एक बार पूरा चक्कर काटो। तो वो 7 प्रदक्षिणा की जाती है, मतलब 7 बार घूमा जाता है। तो ऐसे ही जामवंत जी जो वो 7 बार धरती वो पूरे त्रिलोक का चक्कर लगाया है 2 ही घड़ी के अंदर। इतने फुर्तीले थे तब। अंगद कहें जाऊं मैं पारा और जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक पढ़े किम सब ही कर नायक। अंगद कहने लगे मैं चला जाऊं, मुझे तो जाने में तो मुझे समझ में आता है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है लौटना मुश्किल जाएगा। भाई ऐसा क्यों हो जाएगा कि चले जाओगे लौट नहीं पाओगे? तो कह रहे हैं कि होगा क्या शायद कि जाने में इतने थक जाएंगे कि लौटने के लिए शक्ति नहीं बचेगी। अब ये अंगद के मन में आशंका आ रही है। अंगद क्या कर सकते नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन अंगद के मन की स्थिति ये है। कहा रीछ पति सुन हनुमाना और का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब ये अंगद कह रहे हैं, और अब पहले तो अंगद ने जामवंत ने ही कहा कि जामवंत कहे तुम सब लायक पढ़े किम सब ही करना है। कहने सब तुम तो रुक जाओ भाई, तुम नेता हो, तुमको भेज देंगे तो बाकी सब लोग क्या करेंगे, फिर हम सुग्रीव को क्या जाके उत्तर देंगे। तो और लोग कौन है? तो उन्होंने फिर हनुमान जी से कहा कि तुम क्यों चुपचाप हो भाई? पवन तनय बल पवन, तुम्हारा तो पवन तनय के पवन के पुत्र हो तुम, और पवन के समान तुम्हारे पास बल है, तो तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि भाई चला जाऊंगा? ये बात कहने लगे कवन सच काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयो पर्वताकारा। ये भी कहने लगे साथ में कि तुमसे तो कोई काम कठिन है नहीं, तुम क्यों इतना संकोच कर रहे हो? और राम के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। तो इनकी बात सुनने के बाद हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्ति मिल गई, याद आ गई। और कैसी याद आ गई कि उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते अत्यंत पर्वताकार, अत्यंत विशाल काय हो गया। कनक वरन तंत तेज बिराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नागऊ जल निधि खारा। पहले तो उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और सोने जैसा उनका रंग है शरीर का, और शरीर पर तेज सुशोभित है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा सुमेर पर्वत जैसा कोई एक और सुमेर पर्वत वहां पर आ गया हो, मतलब वो सुमेर पर्वत जितने बड़े लंबे चौड़े हो गए।
पर्वत जैसे लंबे हो गए। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया और कहने लगे कि मैं तो इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग जाऊंगा। क्या बात है, कुछ भी करने को तैयार है। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकोटो पारी। कहने लगे मैं इतना, अब उनको अपना शक्ति की याद आ गई तो देखो कैसा जोश आता है। कहते हैं मैं जाके रावण को मार करके सारे उसकी रावण की सेना सबका संहार करके और सीता को वापस लेके तुरंत चलाऊंगा, और इस सब के लिए बोले मैं त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ दूंगा, क्योंकि खुद भी पर्वत जितने बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए ना। कहते हैं हम तो क्या और बड़े हो जाएंगे और पूरा पर्वत उखाड़ देंगे। फिर कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोई। अब कह तो दिया, फिर उनको समझ में आया कि ऐसा तो नहीं मैंने बड़ी बात कह दी हो कहीं। कहने लगा जामवंत जी ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, सही सही राय बताइए, क्या करूं मैं। तो जामवंत जी ने, उनको समझ में आया कि उन्होंने भी याद आया कि भगवान की याद दिलाई उन्होंने कहा हनुमान जी को। कहते हैं इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही दे कि कहो सुधि आई। तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कहने लगा तुम एक काम करो, जाओ सीता के सुधि ले लो, मतलब उनको ठीक से निश्चित कर लो कि सीता जी हैं वहां पर, सुरक्षित हैं, और उनसे हालचाल ले लो, उनको बता दो कि रामचंद्र जी आने वाले हैं। इतना ही कर लो, बाकी तो फिर भगवान को तो जो करना है अपने बाहुबल से, खुद चाहे तो वो भगवान खुद ही मार देंगे और राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे, और अगर मन किया, खेल करने का मन किया, तो वानरों की सेना भी साथ में ले जाएंगे। प्रभु की जैसी इच्छा होगी वो वैसा कर लेंगे। उनके लिए हमारी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, नहीं तो खुद ही कर लेंगे। कहने लगे कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजर सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मद कर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों को संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, और तब देवता नारद आदि मुनि भगवान के लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। तब बाकी सब लोग कहेंगे देखो भगवान ने कितना धांसू, कितना अच्छा काम किया, कितना बड़ा काम किया। जिसे सुनने और गाने के लिए और उसको कह के सुनकर ही हम सब मनुष्य परम पद पाते हैं। तो हमें मनुष्यों को असल में उनकी क्षमता ज्यादा है नहीं, लेकिन ठीक है चलते रहते हैं। भगवान कभी कभी हम लोगों को भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना उद्धार कर देते हैं उनका। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनके भक्त, जो भगवान की ऐसी महिमा है मैं भी उसी को गाता हूँ और अपने जीवन का मनोरथ सिद्ध पूरे कर रहा हूँ। भव बेसज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसारी। तो कहने लगे श्री रघुनाथ जी जिनका यश भव रूपी अरोग की, जो भव सागर से आदमी को कष्ट होता रहता है ना कि कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ बिगड़ न जाए, इस सब चिंता, वो चिंता से कौन मुक्त करता है? भगवान मुक्त करते हैं। तो जो पुरुष और स्त्री इस कथा को सुनेंगे, श्री राम जी तीसरा राक्षस के शत्रु श्री राम जी उनके सारे मनोरथों को सिद्ध कर देंगे, उनके सारे काम पूरे कर देंगे। और नीलोत्पल तन श्याम, काम कोट शोभा अधिक, सुने तास गुण ग्राम, जा सुनाम अघ बधिक। श्याम रंग के जो शरीर वाले राम, भगवान रामचंद्र जी हैं, इनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है। जिनका भगवान का नाम लेने से ही पाप रूपी सारे पक्षी मर जाते हैं, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। उन श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूहों की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। तो अब इस सत्र में, इस सोपान की यहीं की समाप्ति होती है। अगले सत्र में हम लोग मिलेंगे सुंदरकांड के लिए। और हमें लगता है कई लोगों ने सुंदरकांड सुना है, कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो जो अद्भुत सुंदरकांड है, कहा जाता है कि जो रामचरितमानस पूरी न पढ़ पाए तो कम से कम सुंदरकांड का तो पाठ कर ही लेना चाहिए। तो उसी सुंदरकांड का पाठ करने के लिए या उसकी कथा को आगे जानने के लिए हम लोग अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।